होली एंजल पब्लिक स्कूल के सभी छात्र छात्राओं का मैं ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि अभी ऑनलाइन क्लासेज में इंग्लिश सेक्शन को देखते हुए काफ़ी टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं और जैसा कि अभी रेगुलर हम जो वीडियो बना रहे हैं उसमें ग्रामर और राइटिंग सेक्शन दोनों पे हम वीडियो बना रहे हैं। तो इसी ग्रामर सेक्शन पे जैसे कि मेरे पिछले वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें मैंने टेंस फॉर्मेशन को करवाया है और उसी टेंस के आधार पे उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके आधार पे अब आगे मैं जो एक टॉपिक ले रहा हूँ वॉइस टॉपिक, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में आप एक चीज़ देखें कि अभी मेरा जो पिछला वीडियो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में जो आया है वो है असर्टिव एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, यानी कि उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस वीडियो को कुल 3 पार्ट्स में बांटा गया है। यानी पहला असर्टिव, दूसरा इंटरोगेटिव और तीसरा इंपेरेटिव। तो आप देख सकते हैं कि असर्टिव जो वीडियो है, जो मेरे असर्टिव टॉपिक पे जो वीडियो है वो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको एक टेबल फॉर्मेट के जरिए बहुत ईजी तरीके से उसमें मैंने 2 टेबल फॉर्मेट और एक फॉर्मूले के तहत आपको ये बताया कि आप किस तरह एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं अगर आपका सेंटेंस असर्टिव हो तो। अब आज हम जो इस नई वीडियो में, आज की वीडियो में जो चर्चा करेंगे वो हमारा सेकंड टॉपिक है, यानी कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का सेकंड पार्ट है ना। फर्स्ट पार्ट असर्टिव हो चुका है, सेकंड पार्ट इंटरोगेटिव। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरोगेटिव पार्ट बिल्कुल, और ये है हमारा इंटरोगेटिव पार्ट। तो मैंने इस टॉपिक को बहुत इजी कर लिया है और बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप जब हमारे बोर्ड एग्जाम होते हैं तो 10th लेवल पे ग्रामर सेक्शन में हमारे कुछ क्वेश्चन जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से रिलेटेड आते हैं उन क्वेश्चन को हम किस तरह करें। ये कम से कम 4 क्वेश्चन रहते हैं और हमें उनको एक्टिव से पैसिव में बदलना होता है और इनकी जो कैटेगरी होती है वो ये होती है कि या तो वो असर्टिव से रिलेटेड होते हैं या इंटरोगेटिव या इंपेरेटिव। कई बार ऐसा होता है कि असर्टिव के 2 सेंटेंस आ जाते हैं एक्टिव में, या इंटरोगेटिव का एक आ जाता है और एक इंपेरेटिव का आ जाता है। कई बार 2 इंटरोगेटिव के आ जाते हैं और 2 इंपेरेटिव का आ जाते हैं, मतलब मिला जुला इनका स्वरूप रहता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने जो इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के जो क्वेश्चन आते हैं उनकी भी मैंने एक टेबल आपके सामने बनाई है। अब बिल्कुल ध्यान से देखें, मैंने आपके सामने 2 टेबल बनाई है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिए कि जो हमारे इंटरोगेटिव सेक्शन में आप देखें ना तो कुल 3 तरह के क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। पहली होती है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स जैसे कि डू, डज, डिड, हैज, हैड, वॉज वर्ब, है ना। तो विल, शैल, इन पे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं जिसे हम ऑक्सिलरी बोलते हैं। और एक होता है मॉडल ऑक्सिलरी। तो मॉडल ऑक्सिलरी पे भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें आप देख सकते हैं मे, माइट, है ना, शुड है, वुड है, नीड है ना, डेयर है। तो इनको लेके भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इनको लेके भी क्वेश्चन आते हैं जिनको हमें इनको इंटरोगेटिव पैसिव में बदलना होता है। फिर आप देखिए कि इसका जो तीसरा जो सेक्शन, तीसरा सवाल जो बनता है इंटरोगेटिव में वो बनता है WH रिलेटेड, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो WH से शुरू होते हैं। अब WH क्वेश्चन आपको जैसा कि पता है वेयर, हु, व्हेन, हूम, हाउ, व्हाई, व्हाट, ये सब WH क्वेश्चन है। तो इनके जरिए WH क्वेश्चन बनते हैं और इन WH क्वेश्चंस को ही आपको इंटरोगेटिव में यानी पैसिव वॉइस में बदलना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस काम को बहुत ही ज्यादा आसान कर लिया है। अब आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि आपको इन 2 टेबल्स को आपको फॉलो करना है और इन टेबल्स को आप देखिए कि जब आप इनको कंसिस्टली या आप इनको कंसिडर करें, विचार करें कि बिल्कुल इनको आप एक अपने दिमाग में इमेजिन करके रखें कि अगर मुझे इनके सारे फॉर्मेट पता है, इनके फॉर्मूला पता है तो आप इजीली उसको इंटरोगेटिव में चेंज कर सकते हैं पैसिव में। जैसे कि मैंने असर्टिव, मेरा जो पिछला वीडियो है उसमें भी मैंने आपको बताया कि असर्टिव सेंटेंस को, अगर कोई ऐसा असर्टिव सेंटेंस है जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसको अगर आपको पैसिव में बदलना है तो किस तरह आप उस टेबल को देखते हुए, है ना, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस टेबल को देखते हुए आप उसको पैसिव में बदल सकते हैं। बिल्कुल वैसा ही तरीका मैंने इंटरोगेटिव में भी आपके सामने मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है जो पार्ट 2 है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का पार्ट 2, ठीक है, इंटरोगेटिव। आप देख सकते हैं टेबल
सबसे पहले आप देखिए कि कई हमारे जो इंटरोगेटिव में 3 क्वेश्चन बनते हैं, उसमें जो पहला क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया ऑक्सिलरी वर्ब, डू, डज, डिड, इज, आर से शुरू होने वाला। तो आप इस टेबल को बिल्कुल अच्छे से देखिए, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, और इस टेबल में आप देखिए कि मैंने हर तरह से आने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक फॉर्मूला बनाया। यदि आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जो इंटरोगेटिव में आ रहा है एक्टिव वॉइस में, इंटरोगेटिव एक्टिव वॉइस में, और वो क्वेश्चन शुरू हो रहा है डू और डज से, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये एक्टिव वॉइस इंटरोगेटिव, यानी डू डज से शुरू होने वाला कोई क्वेश्चन, तो ये डू डज प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब इस तरह से प्रश्न बनेगा एक्टिव वॉइस इंटरोगेटिव में विथ ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल अगर मान लो इस तरह का कोई क्वेश्चन आया, अगर आपको उसको इंटरोगेटिव पैसिव में बदलना है, तो आप बिल्कुल इसके सामने ये आप फॉर्मूला देख सकते हैं, ये बिल्कुल आप फॉर्मूला देख सकते हैं किस तरह मैंने ये आपको बताया कि जब इसको आप पैसिव में बदलेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यही करना है कि आप जो क्वेश्चन आया है जो आपका डू डज से शुरू हुआ है, वो डू डज के क्वेश्चन का फॉर्मेट मैंने आप दिखा दिया। इस तरह से इस ऐसे क्वेश्चन बढ़ेगा और सब चीजें इस तरह उसमें होगी कि सबसे पहले आगे हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर उसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आप उसमें देखिए कि हमें जब इसको हम इंटरोगेटिव पैसिव में बदलेंगे, तो आप सबसे पहले देखिए इसमें डू और डज आया, तो डू और डज जैसा कि हम देखते हैं प्रेजेंट सिंपल में ये आता है, और डू डज को हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, तो आप देखिए कि जब डू डज फर्स्ट फॉर्म में होता है, तो आपने मेरा जो पिछला वीडियो देखा है एसेटिव सेंटेंस, जिसमें मैंने एक टेबल के जरिए समझाया, आप उस मेरे पिछले वीडियो में उस टेबल को देखते हुए भी समझ सकते हैं। तो क्या होता है, डू डज इज आर में बदल जाता है, डू डज किस में बदल जाता है, इज आर, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म के रूप में गिना जाता है। तो आप ये देखिए कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, वो किस तरह है, यानी आपका अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल के तरीके से है, तो आप उस हिसाब से आगे पहले एज एम आर लगा दीजिए, फिर आप ऑब्जेक्ट लगाइए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और फिर सब्जेक्ट। इस तरह आप उसको बिल्कुल सेंटेंस को एकदम से इंटरोगेटिव एक्टिव से इंटरोगेटिव पैसिव में बदल देंगे, और उसके बाद आप पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, यानी आपको बदलना इस तरीके से। अगर आपका डू डज से क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो ठीक है, इसको आगे हम एक एग्जांपल से भी समझेंगे। अगर मान लो आपका क्वेश्चन डिड से शुरू हो रहा है, डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मान लो डिड से शुरू हो रहा है, तो उसको आपको पैसिव में किस तरह बदलना है। पहले आप देखिए जो डिड है वो खुद में एक सेकंड फॉर्म है, डिड है ना, वो खुद में एक सेकंड फॉर्म है, क्योंकि डू डिड एंड डन, और डिड किस में आता है, पास्ट सिंपल में। अक्सर ये नेगेटिव फॉर्म में या इंटरोगेटिव सेंस में इसको यूज किया जाता है। डिड खुद में एक सेकंड फॉर्म है, और आपको पता है कि आप मेरे पिछले वीडियो में जो टेबल में देख सकते हैं कि जहाँ सेकंड फॉर्म होती है वहाँ उसको इंटरोगेटिव पैसिव में बदलते समय वॉच वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। तो आप देख लीजिए कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह सिंगुलर प्लूरल उस हिसाब से आप आगे वॉच वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। इस तरह आप इस फॉर्मूले को देखते हुए, बिल्कुल इस फॉर्मूले को देखते हुए आप उसको पैसिव में बदलेंगे। बिल्कुल ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं होगी, आराम से आप उसको प्रैक्टिस करिए और फॉर्मूले को बिल्कुल इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। फिर आप देखिए अगर आपका कोई क्वेश्चन है प्लस सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, आगे है जब आया उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, माने इससे एक क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन का स्ट्रक्चर दिखाया। ये आप ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है कि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर इस तरह का होगा, आपको उसको पैसिव स्ट्रक्चर में इस तरह बदलना है, ये इस फॉर्मूले से। तो आप देखिए कैसे आपको हैजर जैसा सिंगुलर और प्लूरल को देखते हुए, सब ऑब्जेक्ट के सिंगुलर और प्लूरल को देखते हुए आप हैजर लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बीन आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और प्लस सब्जेक्ट, और पीछे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। फिर आगे आप देखिए मैंने बताया हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हेड से कोई क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो आप उसको इंटरोगेटिव पैसिव में कैसे बदलेंगे, बिल्कुल आपके सामने है, हेड आगे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, बिल्कुल इजी है। ठीक है, बस आपको इस टेबल को रिमाइंड करना है, इस टेबल को रिमाइंड रखना है। क्वेश्चन कोई भी आ जाए, टेबल के अंदर जो भी फॉर्मूले हैं उनको अगर आप रिमाइंड करेंगे तो अपने आप आपका इंटरोगेटिव पैसिव बनेगा, जैसा मैंने एसएटी में बताया था फर्स्ट पार्ट में, है ना। अब आप देखिए कोई ऐसा क्वेश्चन है जो इंटरोगेटिव एक्टिव में इज आर एन से लग के आ गया, इज आर एन सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब मान लो इस तरीके से आ गया तो आप उसको इंटरोगेटिव पैसिव में कैसे बदलेंगे? ऑब्जेक्ट को देखते हुए आप यहाँ पे इजार पहले लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीइंग आ जाएगा, है ना, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट और पीछे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह आप उसको पैसिव में बदलेंगे। अब उसी तरह वॉच वर्ब का आप देख सकते हैं, वॉच वर्ब से शुरू होने वाला क्वेश्चन देख सकते, इस तरह वॉच वर्ब से शुरू होकर क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब क्वेश्चन आएगा, उसको आपको इंटरोगेटिव पैसिव में बदलना है। आप किस तरह बदलेंगे? पहले ऑब्जेक्ट को देखते हुए वॉच वर्ब लगाइए, है ना, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाइए, बीइंग लगाइए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, बाय लगाइए और सब्जेक्ट लगाइए, पीछे क्वेश्चन मार्क लगाइए, ये आपका पैसिव इंटरोगेटिव तैयार हो जाएगा। जैसे विल सेड से मान शुरू हो गया, विल सेड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो बिल्कुल आपको विल सेड आगे लेना है ऑब्जेक्ट को देखते हुए, ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय एंड सब्जेक्ट और पीछे क्वेश्चन मार्क। मैं आपको इस टेबल को वन बाय वन इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाएं। और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि जब भी आप उसको इंटरोगेटिव पैसिव में बदले तो सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान जरूर रखें और सब्जेक्ट का ध्यान जरूर रखें कि आपका सब्जेक्ट क्या है। अगर मान लो आपका सब्जेक्ट आगे, जब वो आगे आप उसको बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब के आगे जब आप उसको ऑब्जेक्ट को लोगे तो आप जो ऑब्जेक्ट ले रहे हो किस हिसाब से है, उसके हिसाब से आपका आगे हेल्पिंग वर्ब लगेगी, है ना। अगर मान लो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे ही आ रहा है तो आपको वॉच लेना है ना, इज लेना है, ऐसा नहीं कि आप ही के साथ वर ले रहे हो, या वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन बाकी फॉर्मूला बिल्कुल आपके सामने है, ये सारे फॉर्मूले को फॉलो करते हुए आप इंटरोगेटिव पैसिव बना सकते हैं। एक मैंने जैसे कि आपको बताया कि इंटरोगेटिव पैसिव में तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब, हैव, इज, आर, एम, वॉच, वर, हैड, बिल्कुल है ना, विल, सेड, और एक बनता है मॉडल ऑक्सिलरी, मे, शुड, माइट, कैन, कुड, इससे बनता है, ठीक है। तो ये दूसरा जो क्वेश्चन बनता है। और तीसरा क्वेश्चन बनता है WH। WH से मतलब आगे WH क्वेश्चन होगा, हु, व्हाट, व्हेन, उससे शुरू होने वाला क्वेश्चन। तो तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी एक तरह के क्वेश्चन को समझा। अब मान लो दूसरा क्वेश्चन इस तरह के आता है जिसमें एक मॉडल लग जाता है, मॉडल ऑक्सिलरी यूज होता है। तो अगर उस तरह का आता है तो आप देख सकते हैं यहाँ कुछ भी लग सकता है, तो आप उसको क्या करिए, बिल्कुल ऐसे करके क्वेश्चन आएगा जो जिसमें मॉडल लगा हो। यहाँ पे मी, कैन, कुड, शुड, वुड कुछ भी लग सकता है। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। उसको आप जब पैसिव में बदलोगे, पैसिव इंटरोगेटिव, तो आप इस तरह बदलोगे। सबसे पहले मॉडल वही का वही आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बी लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, फिर बाई लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट लग जाएगा और पीछे क्वेश्चन मार्क। तो बिल्कुल आपने इस टेबल को देखा कि मैंने आपको किस तरह एक एक चीज बताई है कि आप ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स से जुड़े हुए जो क्वेश्चन आएंगे, हेल्पिंग वर्ब से जुड़े हुए, उनको आपको पैसिव में कैसे बदलना है। मैंने हर एक चीज का फॉर्मूला आपके सामने बता दिया है। ये हर एक का फॉर्मूला है, बिल्कुल आपको उस फॉर्मूले को रिमाइंड करना है और याद रखना है, जिससे आप इजीली इंटरोगेटिव एक्टिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं आप उनको प्रॉपर्ली इंटरोगेटिव पैसिव में बदल पाएंगे इन फॉर्मूला को देखते हुए। अब मैं आपसे जो तीसरा मेरा क्वेश्चन है जो इंटरोगेटिव में यूज होता है, इंटरोगेटिव एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इंटरोगेटिव पार्ट 2 जो कि हम पढ़ रहे हैं, उसका जो थर्ड क्वेश्चन बनता है वो है WH। आप देख सकते हैं WH, ये बिल्कुल WH क्वेश्चन से बनने वाला है। बहुत ध्यान से देखिए, WH से शुरू होने वाले वाक्य। तो WH से शुरू होने वाले वाक्यों का ही ऐसा है कि जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन इस तरह का आता है जिसमें वो क्वेश्चन शुरू होता है WH से, है ना, WH से शुरू होता है कि जैसे शुरू हो गया when does he help me, when does he help me। अब देखिए कि when does he help me, इसमें आगे when आया है जो कि WH वर्ड है। इसको इस पूरे सेंटेंस को आपको इंटरोगेटिव पैसिव में बदलना है, ठीक है। तो आप उसके लिए भी मैंने एक टेबल बनाई है, छोटी सी टेबल बनाई है, आप बिल्कुल देख सकते हैं इस टेबल को। अब इसमें देखिए कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आगे WH होगा, who, what, why कुछ भी हो सकता है, और उसके जस्ट आगे do does, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, है ना। इस तरह शुरू होगा, पहले WH आ गया, फिर ये do does, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस तरह का क्वेश्चन जिसके आगे WH हो और बाद में do does की हेल्पिंग वर्ब के साथ ऐसा स्ट्रक्चर का अगर कोई सवाल आता है, क्वेश्चन आता है, तो आप उसको किस तरह इंटरोगेटिव पैसिव में बदलोगे? विद WH। आप क्या करेंगे, पहले जो WH
क्वेश्चन आया वो वापस आप WH लगा दीजिए। फिर उसके बाद आप देखिए आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी, और ये हेल्पिंग वर्ब किसको देखते हुए लगानी है? डू डज को देखते हुए। तो आपको पता है डू डज फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज होता है, तो क्या हो जाएगा? इज आर एम। तो आपको यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट देखते हुए यहाँ पे आपको इज आर एम का प्रयोग करना है। फिर आप ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। जैसे कि आपको पता है पैसिव फॉर्म में हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है। फिर उसके बाद आप बाय लगाएंगे, और बाय के बाद आपका सब्जेक्ट। लेकिन याद रखें यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। फिर उसके पीछे आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। बिल्कुल उसी तरह आप देखिए एक ऐसा WH क्वेश्चन जो डिड के साथ शुरू होगा, है ना, WH क्वेश्चन, ठीक है, और डिड, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये मैं बता रहा हूँ WH प्लस डिड के साथ शुरू होने वाला क्वेश्चन, उसको आपको इंटरोगेटिव पैसिव में बदलना है। तो बिल्कुल पहले आप WH क्वेश्चन सेम का सेम लगा दीजिए, जो भी आया हु, व्हाई, व्हेन, हूम, वेयर, कुछ भी वो आपको सेम लगाना है। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे देखिए डिड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म, है ना, डू, डिड एंड डन। डिड सेकंड फॉर्म है, तो डिड को देखते हुए यहाँ क्या आ जाएगा? वॉच वर्ब। तो आपको ऑब्जेक्ट को देखते हुए यहाँ पे वॉच वर्ब लगाना है। उसके बाद आप देखिए ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, इस तरह आपका ये तैयार हो जाएगा। फिर आप देखिए WH प्लस इज आर एम से शुरू होने वाला, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसको देखते हुए आप आगे देखिए आपको किस तरह इसको बदलना है। WH सेम का सेम रह जाएगा। अब इज आर एम आया तो आपको भी पता है कि वो पैसिव फॉर्म में क्या हो जाएगा? इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। तो बिल्कुल उसी तरह आप ऑब्जेक्ट को देखते हुए इसमें आप आगे आपको काम करना है। हेल्पिंग वर्ब उस हिसाब से लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, बीइंग लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि मैंने ये WH प्लस हैज, हैड, आप इन तीनों को देख सकते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर आप देखिए WH प्लस विल, सेल, हैव, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि ये मैं क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बता रहा हूं, मतलब इस तरह से WH से लग के क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं WH प्लस विल, सेल प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH मे, माइट, है ना, WH वुड, शुड, WH आउट टू, हैव टू। अब देख सकते हैं किस तरह सब में मैंने स्ट्रक्चर बनाया कि इस तरह का क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आएगा, और आपको उसको इंटरोगेटिव पैसिव विथ WH क्वेश्चन बढ़ाना है। तो उसको बदलने का जो बढ़ाने का तरीका है, जो फॉर्मूला है, वो बिल्कुल मैंने हर एक सेंटेंस के सामने लिख दिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल हर एक सेंटेंस के मैंने सामने लिख दिया है, बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल हर सेंटेंस के सामने लिख दिया। आपको उसको इन फॉर्मूलाज को देखते हुए उनको बदलना है। तो मैं समझता हूँ ये आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। बिल्कुल अगर इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है तो हम इजीली उसको बदल सकते हैं, ठीक है ना। बस हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी इसमें जो हमारी फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब को देखते हुए किस तरह वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार वो चेंज होगी, किस तरह वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगी, वो हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें आपको भी पता है जब हम पिछले ऑब्जेक्ट को आगे लेते हैं सब्जेक्ट के रूप में, तो उसमें फिर आपको पता है सब्जेक्ट को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। अगर मी जो पीछे आया है, अगर उसको हम सब्जेक्ट के रूप में आई के रूप में आगे लेंगे तो आई के साथ क्या लग जाएगा? एम। अगर आपका क्वेश्चन हैव से शुरू होता है तो आई के हिसाब से क्या हो जाएगा? हैव। अगर मी को अगर आप सब्जेक्ट के रूप में आगे लेते हैं तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना होता है। बाकी बहुत इजी तरीके से मैंने दो टेबल्स के जरिए मैंने आपको ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आप इंटरोगेटिव पैसिव को कैसे कर सकते हैं। ये बहुत इजी तरीका है, और इस तरीके में आप ये भी देख सकते हैं कि आपको एग्जाम में ज्यादा टेंस के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आपको टेंस देखो, टेंस बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, टेंस से सारा ग्रामर शुरू होता है, और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वही कर सकता है जिसको टेंस का अच्छे से नॉलेज है, जिसको टेंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, वही कर सकता है। लेकिन ये इतना इजी तरीका है कि अगर आपको टेंस नहीं भी याद है तो आप टेबल्स को याद करके, इन टेबल्स को याद करके, इनके बिल्कुल सामने वाले फॉर्मूलाज को याद करके आप आराम से एसर्टिव, इंटरोगेटिव और इंपेरेटिव जो मैं आगे वाले वीडियो में लूंगा आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ आपको इस टेबल को रिमाइंड रखना है, इस टेबल को याद करना है और इनके फॉर्मूलाज को। अब मैं आपको बताऊं कि WH क्वेश्चन में दो क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं जो हु एंड whom से शुरू होते हैं। बिल्कुल ध्यान दें, जो हु एंड whom से शुरू होते हैं, जो मैंने आपके सामने यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, बिल्कुल मैंने यहाँ लिखा है इंटरोगेटिव एक्टिव वॉइस
start with WH. Oh, who and whom. Who and whom. जो who और whom से शुरू होते हैं उनके लिए एक फॉर्मूला अलग से है जो आप देखेंगे। वो क्या है कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो WH में who से स्टार्ट हो रहा है, किससे हो रहा है? who से, WHO, who से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? देखिए, who, verb प्लस ऑब्जेक्ट, ये उसका स्ट्रक्चर होगा। उसको अब आपको बदलना है इंटरोगेटिव पैसिव और आपका क्वेश्चन शुरू हुआ है who से, तो उसका जो मैंने फॉर्मूला जो आपके सामने बढ़ाया वो देखिए। पहले हो जाएगा बाय who प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और पीछे क्वेश्चन मार्क। अब देखिए उसके बाद WH में एक और क्वेश्चन बनता है और वो बनता है whom से। तो whom का भी एक स्ट्रक्चर होता है और whom को भी वापस जब आप इंटरोगेटिव पैसिव में बदलते हैं तो उसका भी एक फॉर्मूला है, उसको भी आप ध्यान से देखिए। क्योंकि ये दो WH क्वेश्चन मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, ये आपको बिल्कुल अलग से बता रहा हूँ क्योंकि इनका स्ट्रक्चर अलग है। अब whom से शुरू होने वाला whom, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट पीछे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरह का इसका एक क्वेश्चन बनता है, आपको इसको पैसिव में बदलना है इंटरोगेटिव। क्या हो गया? जो whom है वो whom में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? whom में। तो ये देखिए ये whom, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर आपको बाय लगाना है और फिर पीछे सब्जेक्ट लगाना है। इस तरह अगर who से या whom से स्टार्ट होने वाले जो क्वेश्चन होते हैं इंटरोगेटिव पैसिव, आपको उनको इंटरोगेटिव पैसिव में इस तरह से बदलना है, इस तरह के फॉर्मूला से। बिल्कुल आपको ये बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई चीज आप मिसिंग कर रहे हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर है, आपका बिल्कुल ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का लेवल क्लियर है, आप बिल्कुल इजीली टेबल के माध्यम से उनको बदल सकते हैं। आपको टेंस को रखने की या याद करने की भी जरूरत नहीं, बहुत इजी तरीका है। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेना चाहूंगा जिनको हम बदलेंगे पैसिव वॉइस में, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। अब देखिए सबसे पहले मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा है, डिड ही किल अ लॉयर। बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, डिड ही किल अ लॉयर, बिल्कुल आपने देखिए। अब आप ये देखिए कि इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसके पीछे आया है क्वेश्चन मार्क, यानी ये क्लियर हो जाता है ये इंटरोगेटिव। अगर किसी को सामान्यतः हेल्पिंग वर्ब का नॉलेज नहीं हो तो पहले क्वेश्चन मार्क देखिए, फिर दूसरा देखिए कि आगे आपकी जो हेल्पिंग वर्ब आई है वो कौन सी आई है? डिड आई है। क्या आई है? डिड। और डिड जैसा कि मैंने आपको बताया सेकंड फॉर्म है। क्या है? सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल की, डू, डिड एंड डन। और डिड ज्यादातर नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव में यूज होता है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक देख सकते हैं स्ट्रक्चर ये है, डिड प्लस सब्जेक्ट, ये डिड आ गया, सब्जेक्ट कौन सा आया? ये ही सब्जेक्ट आ गया। फिर उसके बाद देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किल फर्स्ट फॉर्म आ गई ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया और पीछे क्वेश्चन मार्क और पीछे क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल क्लियर। अब आपको इसको इंटरोगेटिव पैसिव में बदलना है। किस में बदलना है? इंटरोगेटिव पैसिव। तो बिल्कुल इसके सामने, इसके बिल्कुल सामने आप देखिए, जो देखिए क्या है, वॉज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इसके अंदर जो आपका सब्जेक्ट आया वो क्या है? इसमें सब्जेक्ट आया ही। क्या आया है? ही। अब ही को देखते हुए आप इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाइए। तो देखिए सबसे पहले क्या लगेगा, ही के साथ क्या आता है? वॉज वर्ब, तो आपने लगा दिया वॉज, ठीक है। उसके बाद प्लस हो गया। फिर उसके बाद आप देखिए ऑब्जेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। इसका ऑब्जेक्ट कौन सा? अ लॉयर, तो ये आ गया अ लॉयर। मैं प्लस लगा रहा हूं ताकि आपको पता चलता रहे। उसके बाद इसका क्या बोला है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो किल जो है वो ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म है, इसके बाद थर्ड फॉर्म लगानी है, तो क्या हो जाएगी? किल्ड। क्या लग जाएगी? किल्ड। तो ये हो गया किल्ड प्लस, फिर इसने क्या बताया है? बाय, ये हो गया बाय। और फिर उसने बताया है सब्जेक्ट। अब यहां पे आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या हो जाता है? जैसे जो ही है
वो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट किसमें बदल जाएगा, हिम में। किसमें बदल जाएगा, हिम में। तो ये जो आपका हो गया, और इस तरह आपका ये इंटरोगेटिव पैसिव तैयार हो गया। आपने देखा। अब आप देखिए कि हम दूसरे सेंटेंस पे चर्चा करेंगे। हमारा दूसरा जो सेंटेंस है, विल सी राइट अ बुक। विल सी राइट अ बुक, बिल्कुल। तो ये जो क्वेश्चन आया है, ये विल हेल्पिंग वर्ब को लग के आया है। विल हेल्पिंग वर्ब को लग के आया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर, इसका कहां पे है, ये है। कहां पे है, ये है, ठीक है। सबसे पहले क्या आ गया, विल, बिल्कुल। विल के बाद आ गया सब्जेक्ट, ये सी सब्जेक्ट हो गया। फिर लग गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट फर्स्ट फॉर्म आ गई, और फिर आ गया आप देख सकते, और फिर ऑब्जेक्ट, और ये हमारा ऑब्जेक्ट, सॉरी, हाँ, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सॉरी, यहाँ पे ये मेरा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पूरा स्ट्रक्चर ये है। ये बिल्कुल इस स्ट्रक्चर को आप देखिए और इस स्ट्रक्चर को देखिए, बिल्कुल सेम है। अब हमें इसे इंटरोगेटिव पैसिव में बदलना है, ठीक है। इसके बिल्कुल सामने आप देखिए, सबसे पहले है विल से। तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है ना। हमारे यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है सी। तो सी को देखते हुए क्या हो जाएगा, आप बिल्कुल गैस कर सकते हैं। सी को देखते हुए हमारे यहाँ पे हो जाएगा विल। तो आप पहले सबसे पहले विल लगा दीजिए, फिर आप यहाँ पे प्लस लगाइए और बिल्कुल इसको फॉलो करिए। ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, बुक, ये आपने लगा दिया बुक प्लस। अब उसके बाद आप देखिए क्या है, बी, ये मैंने लगा दिया बी। फिर मैंने क्या लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न। क्या हो जाएगी, रिटर्न। उसके बाद आप देखिए क्या है, बाय, ये हमारा बाय आ गया इसमें। और अब हमारा जो लास्ट में सब्जेक्ट रहा है वो क्या रहा है, सी। तो यहाँ पे वो सी किस में बदल जाएगा, हर में। किस में बदल जाएगा, हर में। और इस तरह आपका ये दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे WH से शुरू होने वाला क्वेश्चन। WH जैसे आप देख सकते हैं कि when does he help me, when does he help me। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह बदल जाएगा, अपन जरूर देखेंगे। कि सबसे पहले आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को देखिए, WH does he help me। तो यहाँ पे WH क्वेश्चन से देखते हैं कि इसमें से ये सेम क्वेश्चन कहां पे, किस स्ट्रक्चर से मेल खा रहा है या बन रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये रहा WH, डू डच, बिल्कुल आप देख सकते हैं डू डच, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये रहा WH, बिल्कुल ये हमारा पहला काम हो गया। फिर उसके बाद डच आया, मतलब ये डू डच। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम बिल्कुल इसके सामने देखिए, WH, सबसे पहले WH का WH लगा देंगे, ये बिल्कुल हो गया WH, वैन, ठीक है। अब इसको आप प्लस कर लीजिए। अब जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा जो क्वेश्चन एक्टिव वॉइस इंटरोगेटिव का जो क्वेश्चन है उसमें आप वर्ब्स को देखिए, हेल्पिंग वर्ब्स को देखिए वो क्या है। तो यहाँ पे डू डच जो कि फर्स्ट फॉर्म के रूप में गिना जाता है, तो जब इसको पैसिव में बदलेंगे इंटरोगेटिव तो क्या हो जाएगा, आप समझ सकते हैं, वो हो जाएगा HRM। क्या हो जाएगा, HRM हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वैन, ठीक है। लेकिन HRM तो हो गई, तो मैं पता चल गया कि अगर डू डच जो फर्स्ट फॉर्म के रूप में गिना जाता है तो वो हमेशा HRM में बदलता है, जैसे कि आप यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो अब आप इसको आप देखिए, ठीक है। अब आप इसको बिल्कुल इजीली देखिए। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है मी। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट रूप में गिना जाएगा तो क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। तो इसको आप इस तरीके से देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे, क्योंकि जो मी है इसको I के रूप में देखा जाएगा, तो यहाँ M आ जाएगा प्लस। फिर उसके बाद आगे क्या बताया है, ऑब्जेक्ट। तो हमारे यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, I। क्या हो जाएगा, I। फिर उसके बाद इसने बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जो हेल्प है वो हो जाएगा हेल्प। क्या हो जाएगा, हेल्प। फिर उसने बताया है
बाय, तो यह हम लगा देंगे बाय। तो उसके बाद आप देखिए सब्जेक्ट, तो अब जो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ही है वो हो जाएगा यहाँ पे हिम। इस तरह ये आपका इंटरोगेटिव पैसिव तैयार हो गया। बिल्कुल आप इसको देख सकते हैं किस तरह इसको बदला गया। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, बिल्कुल हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है वो है हु कॉल्ड गीता। ये मैंने जैसा कि ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझाने के लिए लिया है WHO वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन जो हु से शुरू हुआ है तो देख सकते हैं हु कॉल्ड गीता। हु से एक क्वेश्चन आपके अगर मान लो एग्जाम बोर्ड में आ गया, आप उसको किस तरह उसको पैसिव में बदलोगे। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लगा देंगे बाय हूं। ठीक है, तो ये आपने सबसे पहले कर दिया बाय हूं, ये आपका पहला काम है। फिर उसने बताया है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो आप ये देखिए कॉल्ड कौन सी फॉर्म है, कॉल्ड सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। तो कॉल्ड को सेकंड फॉर्म के रूप में हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉज वर्ब। क्या हो जाएगा, वॉज वर्ब। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, गीता। गीता जो कि इसमें आप देख सकते हैं जो कि ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट को देखते हुए गीता जो कि आप देख सकते हैं कि उस गीता एक नाम है तो उसके आगे वॉज लग जाता है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे इसको देखते हुए हेल्पिंग वर्ब वॉज। उसके बाद आगे क्या बताया है आपका, देखिए ऑब्जेक्ट। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आप देख सकते हैं गीता। तो ये गीता जो है उसको ऑब्जेक्ट रूप में लिखा है, इस गीता को वापस लिख लीजिए। और उसके बाद आप क्या देखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, क्या हो जाएगी, कॉल्ड। क्या हो जाएगी, कॉल्ड। बाय whom was गीता कॉल्ड। देखा आपने, इस तरह ये आपका क्वेश्चन तैयार हो गया WH इंटरोगेटिव। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से आपको टेबल फॉर्मेट के जरिए मैंने आपको समझाया है कि किस तरह आप उनको वापस पैसिव इंटरोगेटिव में बदलेंगे। ठीक है ना, तो इन टेबल को आप रिमाइंड रखें, बिल्कुल ध्यान में रखें कि किस तरह आपको उसको बदलना है। ठीक है, अब जैसे ये डू डच है, ठीक है ना, तो डू डच जब आता है वो किसमें बदल जाता है, HR। मैं यहाँ लिख देता हूँ HRM। अब डिड आया है तो यहाँ पे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, वॉज वर्ब। अब जैसे कि आप HRM खुद आया है, आपको यहाँ पे HRM खुद ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है HRM के साथ बीइंग लग जाता है। उसके बाद जो हैज है, हेड है, तो इसी हैज, हैव एंड हेड इसके साथ बीइंग लग जाता है। बिल्कुल, बाकी इसका सब आपके सामने है। विल सेड, तो बिल्कुल इस विल सेड को आप देख सकते हैं वापस से आ जाएगा, और उसके साथ ये बी जुड़ जाएगी। बिल्कुल मे माइट, तो बिल्कुल आपको देखो यहाँ पे मे माइट वापस उसी तरह यूज करना है। ठीक है, बिल्कुल सेम, और इस तरह। तो इस तरीके से आपको टेबल फॉर्मेट के जरिए आपको इनको बदलना है। ठीक है, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत सरल तरीके से है। बस ये है कि इसको सबका अपना अपना एक फॉर्मूला है और उसका कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखें। सब लगभग सब एक जैसा है, और मैंने आपको इन सब में सबका ये तरीका पूरा बताते हुए इसके साथ साथ इसके कुछ मैंने एग्जाम्पल्स भी आपके सामने डिस्कस किए हैं। तो बिल्कुल आप घर पे इस वीडियो को देखते हुए यूटिलाइज करिए, इनके कुछ क्वेश्चन को मिलाइए इस टेबल को देखते हुए, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप इसमें और ज़्यादा रिमाइंड कर सके, और ज़्यादा परिपक्व बन सके, एकदम परफेक्ट बन सके आप, ताकि किसी भी तरह के एक्टिव पैसिव से रिलेटेड यानी एसर्टिव या इंटरोगेटिव से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आवे आप उसको इजीली कर सकें। अब हम हमारे अगले वीडियो में यानी कि पार्ट 3 में इंपेरेटिव इंटरोगेटिव पे चर्चा करेंगे। बिल्कुल, स्टे एंड सेव एट होम।